क्या पत्थर कभी रहस्य बन सकते हैं? क्या एक चट्टान केवल एक पत्थर का ढेर होती है, या उसमें छिपे होते हैं ऐसे सवाल जिनका जवाब विज्ञान तक नहीं दे पाया? आज हम आपको ले चलेंगे उन रहस्यमयी पत्थरों की दुनिया में जिनकी बनावट, मौजूदगी और कहानियां इंसान की कल्पनाओं से भी परे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दरवाजे की जो कहीं नहीं खुलता लेकिन कहते हैं कहीं और ले जाता है। अरामुमुरु एक पत्थर की दीवार जिसमें बना है एक अजीब सा दरवाजा। इसे गेट ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। 7 मीटर ऊंची और 7 मीटर चौड़ी इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे मशीन से काटा हो, लेकिन ये हजारों साल पुरानी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये दरवाजा किसी और दुनिया की तरफ खुलता है। कहानी यहाँ कहती है कि एक पुजारी ने यहाँ सोने की एक चाबी लगाई और गायब हो गया हमेशा के लिए। लेकिन ये सिर्फ लोककथाएं नहीं है। यहाँ के पत्थरों पर ऐसे बर्न मार्क्स हैं जो बताते हैं कि जैसे यहाँ इंटेंस हीट या किसी अनजानी ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ हो। आखिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतनी परफेक्ट कटिंग कैसे हो सकती है, और वो भी ऐसी जगह पर जहां आसपास कोई भी और संरचना नहीं? क्या ये कोई एंशिएंट पोर्टल था या फिर एलियंस के आने जाने का रास्ता? ये सवाल अटक जाते हैं उसी दरवाजे की तरह जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। अब चलिए एक ऐसी जगह पर जो दिखती तो गुफा जैसी है, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मेशंस हैं वो किस आर्ट गैलरी से कम नहीं लगते। नाका केव। जब आप पहली बार इस गुफा को देखेंगे तो लगेगा जैसे किसी ने पत्थरों को जानबूझकर नाग की शक्ल दी हो। इस जगह की चट्टानों पर जो पैटर्न्स बने हैं वो बिल्कुल सांप की त्वचा जैसे हैं, और इनमें जो कर्व्स हैं वो इतने प्रिसाइज हैं कि कई लोग मानते हैं कि ये नेचुरल नहीं बल्कि किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का काम है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये हेक्सागोनल रॉक्स दरअसल वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं। फिर भी सवाल ये है कि अगर वाकई ये प्रकृति का काम है तो इतनी सिमेट्री और सर्पाकार आकृति अपने आप कैसे बन गई? माना जाता है कि इस जगह पर नाग देवता का वास था और कभी उन्होंने इंसानों के साथ युद्ध किया था। शायद ये वही निशान है उसी महायुद्ध के। अब बात करते हैं एक ऐसे पत्थर की जो गिरा नहीं बल्कि गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ सवाल। पिएद्रा मूवडाइजा मतलब द मूविंग स्टोन। एक विशाल पत्थर जो एक छोटी सी चट्टान के किनारे पर अजीब तरह से बैलेंस करता था। इतना भारी फिर भी ऐसा लगता था जैसे वो किसी फेदर की तरह हवा में लटका हो। कहते हैं अगर आप उस पर कोई छोटी चीज रखते तो वो गिर आती, लेकिन पत्थर टिका रहता। सालों तक ये एक लोकल अट्रैक्शन बना रहा। लोग इसे देखने आते, फोटो लेते, फिर एक दिन अचानक वो पत्थर गिर गया। पर जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि जब वो गिरा तो कोई आवाज नहीं हुई, कोई ध्वनि नहीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो पत्थर फिर कभी मिला ही नहीं। कई लोगों का मानना है कि वो पत्थर गायब हुआ, गिरा नहीं। कुछ कहते हैं कि वो किसी दूसरी डायमेंशन में चला गया, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। शायद वो किसी एंशिएंट एनर्जी का सोर्स था जो अपने समय के साथ खुद ही गायब हो गया। अब चलते हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जहां पत्थर को पूजा गया, उसे तराशा नहीं गया, बल्कि उसमें आत्मा बसाई गई। लालिबेला चर्चेस। ये चर्चेस किसी पहाड़ के ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर बने हैं। पूरे के पूरे चर्च एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए। ऊपर से नीचे की ओर, यानी नो ब्रिक्स, नो जॉइंट्स, सिर्फ एक मैसिव स्टोन जिसे खोदकर मंदिर का रूप दिया गया। ऐसे 13 चर्च जिनकी डिजाइन इतनी सटीक है कि आज भी मॉडर्न इंजीनियर इन्हें देखकर चौंक जाते हैं। कहा जाता है कि ये इंसानों ने नहीं, फरिश्तों ने रातों रात बनाए थे। स्थानीय कहानियां बताती हैं कि दिन में इंसान काम करते थे, लेकिन रात में देवदूत आकर इस काम को पूरा करते थे। और शायद इसी डिवाइन एनर्जी की वजह से ये आज भी वैसी ही हालत में खड़े हैं जैसे हजारों साल पहले थे। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैरता है, बिना किसी मशीनरी के उस जमाने में इतनी गहराई तक जाकर पत्थर को काटना, वो भी मिलीमीटर परफेक्शन के साथ, क्या ये वाकई इंसान कर सकता था? अब जो जगह हम दिखाने जा रहे हैं वहाँ सीढ़ियां हैं, लेकिन ये सीढ़ियां आपको कहीं ऊपर नहीं ले जाती बल्कि नीचे और नीचे और नीचे। चांद बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक। इसे सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के एक अजूबे के रूप में देखा जाता है। करीब 13 मंजिल नीचे जाती ये बावड़ी हजारों सिमेट्रिकल सीढ़ियों से बनी है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन जैसी लगेगी। हर सीढ़ी परफेक्टली अलाइंड, हर कटाव एक पैटर्न में। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इसकी बनावट इस तरह से की गई है कि नीचे का पानी साल भर ठंडा और साफ रहे। इतना ही नहीं, यहाँ के अकूस्टिक इफेक्ट्स भी कमाल के हैं। अगर आप एक कोने में खड़े होकर कुछ बोलें तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है, लेकिन बीच में खड़े होकर कुछ भी कहो तो आवाज गायब हो जाती है।
क्या ये एंशिएंट आर्किटेक्ट्स इतने प्रिसाइज थे या उन्होंने किसी और नॉलेज का इस्तेमाल किया था जो आज हमसे खो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सभी पत्थरों, गुफाओं, दरवाजों और सीढ़ियों के बीच कोई इनविजिबल लिंक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी संरचनाएं किसी फॉरगॉटन एंशिएंट सिविलाइजेशन की निशानी हो जो पत्थरों में अपने कोड छोड़ गई हो? या फिर ये उन रहस्यमयी शक्तियों के फुटप्रिंट्स हैं जिनके बारे में हमें अभी जानना बाकी है? इतिहास कहता है कि पत्थर मूक होते हैं, लेकिन इन रहस्यमयी पत्थरों का खामोशी में भी एक शोर है, एक ऐसा शोर जो कह रहा है, हम अब भी यहाँ हैं, बस तुम्हें समझने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने पत्थर को देखें, उसे सिर्फ एक चट्टान मत समझिए, क्योंकि शायद वो एक दरवाजा हो किसी और दुनिया का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताना कि ये दुनिया कितनी रहस्यमयी है। और थिंक YT को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही हैरान कर देने वाले राज।